नमस्कार, मैं सानो अरविंद। आज हम फिर से आपके साथ बात करने के लिए आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिर से वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में। हम कल भी इस बारे में बात किए थे, जो लोकसभा टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी उसमें पास हो गया था अच्छे डिबेट्स में देश में। आज वो राज्यसभा में भी पास हो गया है, सब पार्टियों के अच्छे डिबेट होके। सो थैंक यू फॉर all our parties, स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर, जो इतना बड़ा दिल करके एक इच्छा शक्ति लाके, जो कि कमी था लास्ट 40 सालों में, पार्टियों में मिसकम्युनिकेशन था, इच्छा शक्ति नहीं था, बट वो मोदी जी के पास वो ताकत था। हम लोग ने वो ताकत उनको दिए हैं, अच्छा मेजोरिटी का, जो कि उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास भी करा दिया, पारित भी करा दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो बट ये जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। इवन मैं तो बोलूँगा अभी आने वाले इलेक्शन से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में हर पार्टी अपने कोटे से 33% रिजर्वेशन दे दे तो शुरुआत हो जाएगा। उसके लिए विधानसभा और लोकसभा के लिए वेट करने का ज़रूरत नहीं है, या फिर कास्ट सेंसस करने का ज़रूरत नहीं है, जनगणना करने का ज़रूरत नहीं है। वो तो होते रहेगा संविधान के हिसाब से जो है रूल्स रेगुलेशन में, बट ये तो कर सकते हैं अभी। तो लगेगा हम सबको, आम जनता को, कि ये लोग सीरियस हैं। जैसे मोदी जी सीरियस होके बिल लेके आए, उसको पास कराए, बहुत बड़ा काम किया, अच्छा काम किए, वी अप्रिशिएट दैट, हम उनको आभार दिल से। सेम थिंग हर पार्टियाँ सिर्फ इसको संसद में पास करने के अलावा अपने अपने पार्टियों में 33% रिजर्वेशन कर दे, उसी हिसाब से सीट दे दे, तो फिर अपने आप में ये कोटा हो जाएगा एंड नारी शक्ति भी आगे जाएंगे और बहस का जगह नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है ऐसा, क्योंकि फिर पार्टियाँ सोचने लग जाएंगे ये वुमेन्स, ये लेडीज उम्मीदवार जीता हुआ है क्या, उसी हिसाब से पार्टियाँ वोट टिकट देते हैं। उसके लिए तो देते नहीं है कि ये वुमन है, अच्छा समाज सेवक है या अच्छा काम करता है पार्टी के लिए। वो पहले देखते हैं कि ये जीता हुआ है या नहीं। इसके लिए ये रिजर्वेशन जरूरी हो जाता है, जीता हो या ना हो उसको टिकट देना पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले इलेक्शन में ये लोग कितना सीट्स देते हैं लेडीज़ को। ऐसे में बहुत कम है, बहुत सारे पार्टियों में तो सीट टिकट ही नहीं देते। और ये चीज़ें आप राज्यसभा और विधान परिषद में भी कर सकते थे इमीडिएट इफेक्ट में, क्योंकि उधर तो ये सब प्रॉब्लम्स ही नहीं है संविधान का। अभी जितना सीट कम पड़ रहा है, खाली हो रहा है, उसमें आप ये कानून लागू कर सकते हो इमीडिएट इफेक्ट में, बट पता नहीं क्यों नहीं लागू किया गया। होप सो इसके बारे में हमारा गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर सोचेंगे, तो अगर करेंगे तो ज़रूर देश के लिए भी अच्छा होगा और उनको भी चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है, मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा काम किए हैं। तो हर अच्छा काम का तारीफ जैसे होता है उसका फ़ायदा भी मिलता है और मिलना भी चाहिए। उसी के वजह से ही तो देश आगे बढ़ता है, या उसी हिसाब से लोग भी वोट देते हैं। तो हम जैसे कल बात किए थे कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ सिर्फ बिल देने से सब कुछ नहीं होता है, या एक बोल देने से नहीं होता है। हमें भी खुद पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम उसी हिसाब से खुद को भी, अपने घर की वुमेन्स को, लेडीज़ को, माँ को, बहन को, वाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। जैसे आप खुद देखो,
आदिमो युग से, आदि युग से, जैसे पुराण युग से हो, जैसे सीताराम, राम जी ने सीता को आगे लेके आए थे और उनसे ही हम वो ज़्यादा फेमस हुए थे आज के भाषा में। आज अगर याद करते हैं राम जी को, सीता जी के वजह से, सीताराम। सेम थिंग राधा कृष्ण, बिना राधा के कृष्ण का प्रेम अधूरा हो जाएगा। अगर राधा कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण राधा क्यों नहीं बोलते, राधा कृष्ण क्यों बोलते? क्योंकि राधा जी के वजह से ही कृष्ण ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ऐसे में भगवान है सब, बट उनके पत्नी के बिना वो अधूरे हैं। इसके लिए राधा कृष्ण है। राधा को आगे लेके आए तो ही कृष्ण और आगे बढ़े। सेम थिंग भवानी शंकर, पार्वती जी आगे आए तो शंकर भी और आगे बढ़े। तो देवों ने, भगवानों ने जब उनके पत्नियों को आगे बढ़ाया है, सामने रखे हैं, उसके वजह से ही हम उनका नाम इतना प्यार से, मधुर से, सम्मान से ले पा रहे हैं। राम सीता देखो कितना अकड़ता है, बट सीताराम कितना अच्छा लगता है। तो हमें भी अपने घर से ही हम बोलते हैं पिताजी का नाम हमारे नाम के बाद रखेंगे। क्यों माता का नाम क्यों नहीं? क्यों पिता का नाम? ये रिवाज बदलना चाहिए। जैसे 40 साल के बाद या 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद ये रिवाज बदला, उनको आरक्षण मिला, वुमेन्स को। सेम थिंग उसका जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे घर में भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, हमारे रूल्स रेगुलेशन में भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि हमें भी ये दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा नाम के बाद हमारे माँ का नाम लगे, हमारी वाइफ के नाम लगे, तो देश और आगे अच्छे से बढ़ेगा। क्योंकि जैसे भगवान आगे बढ़े हैं, वो आदिम युग से, और हम अंत तक ये युग उनका नाम रहेगा। हम तो आज हैं, कल मर जाएंगे, किसको करें पता, कौन कितने दिन जिएगा। तो सेम थिंग सबको होना चाहिए, सब अपना नाम के आगे वो अपने घर की वुमेन्स का नाम लगाना चाहिए, उसका बाद भी लगाना चाहिए। तो वही होगा असली में आरक्षण, या असली में हमारे नारी जाति के प्रति सम्मान, प्यार, विश्वास, अपनापन। और उस सिलसिले में मैं भी एक छोटी सी प्रयास किया हूँ कि मेरी वाइफ का नाम सानू है, मैं आपको सानू अरविंद बोल रहा हूँ। तो ये हम हर किसी को अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने अपने नाम के आगे या उसके बाद करना ही चाहिए। जिसको अच्छा लगता है या जिसको नहीं भी अच्छा करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे घर की औरत को पीछे करके, डांट के, उनको चुप करा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनका बात ना सुन के, उनको रुला के, वायोलेशन करके तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे बढ़ना है तो अपने माँ को, अपने बहन को, अपने बीवी को, और जितने भी आजू बाजू के लेडीज़ हैं या जितने भी समाज में लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, उनको रेस्पेक्ट दीजिए, उनको हेल्प कीजिए। वो हमें नीड नहीं करते हैं, बट हमारा सोच वो होना चाहिए। हमारा सोच किसी के प्रति, कोई हाफ पैंट पहन लिया उसको गंदी नजर में देखो, घुरते रहो। मुंबई में भी ये हो रहा है। अगर मैं देखता हूँ कोई ट्रेन में कोई हाफ पैंट में अगर कोई गर्ल्स आ गया या कोई लेडीज आ गया, उसको तो ऐसा होता है कि उसको घुरते ही रहते हैं आज के ज़माने के लोग। अरे उसमें क्या है, पहनने में से कुछ बुरा नहीं है, बट हाँ हरकतें अगर खराब है वो बात अलग होता है। बट आप ऐसा घुरोगे जैसे कोई कुछ गलत कर दिया, तो वो कहाँ इज्जत होता है। हम बोलते हैं हमारे औरत पैर की जूती, ऐसा बहुत सारे लोग के मन में सोच है। हम कुछ भी हम कमा रहे, तुम्हें क्या लेना देना।
अरे उनको भी कमाने के लिए मौका दे दो बाहर। देखोगे कि वो आपसे ज़्यादा कमाएंगे, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। जो घर को इतना अच्छे से संभाल सकता है वो क्यों बाहर काम नहीं कर सकता है अच्छे से? घर संभालना आसान नहीं है। बच्चों को संभालना हमारा, उनको खाना खिलाना, स्कूल भेजना, उनको ठीक टाइम में पढ़ाई में ध्यान रखना, हमारे माँ बाप को वो अपना मानना, हमारे माँ बाप को। हम तो उनके माँ बाप को अपना नहीं मानते। अगर वो हेल्प भी कर लेते हैं तो हम डांट भी देते हैं। हमारे अगर वाइफ भी अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर लेते हैं तो भी हमें बुरा लगता है। क्यों ऐसा बुरा लगता है? लगना चाहिए। हमारे घर में आके वो हमें सब कुछ करे, सब कुछ दे, टाइम दे, परिश्रम दे, खाना बनाए, अपना अच्छा बुरा सहे, अपने माँ बाप को सेवा करे, परिवार बढ़ाए, हमारे दुख सुख में शामिल होए। बट हम अगर वो थोड़ा भी कुछ अगर अपने फैमिली के बारे में अच्छा बोल देते हैं या उनके फैमिली को हेल्प कर देना चाहते हैं, हम सहन नहीं सकते। क्यों ऐसा? वो जब हमारे लिए कर पाते हैं बिना स्वार्थ के इतना सारा चीज़ें, तो हमें भी तो करना चाहिए ना। तो हमें वो सोचना चाहिए, जब हमारी वाइफ हमारे लिए इतना सारी चीज़ें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उससे ही आएगा अपने महिलाओं के लिए, अपने घर की महिलाओं के लिए असली आरक्षण। जब हम उनके बारे में, उनके फैमिली के बारे में भी सोचेंगे अच्छा, जैसे वो हमारे बारे में सोचते हैं, हम भी उनके बारे में सोचेंगे। तो जब तक ये नहीं होगा, सिर्फ ये राजनीति में आरक्षण दे देने से कुछ नहीं होगा। कितने जन जाएंगे? अभी गांव में भी देखो, मैं पंचायत से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे गांव से, गांव ही मेरा है उड़ीसा में। उधर अभी भी महिलाओं के नाम पे, छोटे जात के महिलाओं के नाम पे, ये महिलाओं के नाम पे, वो महिलाओं से, उनका हस्बैंड ही काम का बाहर आ रहे, ऑफिस में आ रहे हैं, सरपंच पति बन गए। वो कहाँ आ रहे हैं सरपंच बन के भी? तो सेम थिंग हमें सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हम घर से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, घर से ही शुरुआत आरंभ करना पड़ेगा उनको हक दिलाने में। उनका खुद हक है, हमें उनको बस प्यार से देना है। तो जाके हम सच में स्वाधीन बन पाएंगे और हमें सच में आगे भी बढ़ पाएंगे। जब हमारे घर की औरतों को इज्जत देंगे, प्यार देंगे, जैसे वो हमें देते हैं। वो बाहर की लड़कियां होते हैं, हम अरेंज मैरिज करते हैं, लव मैरिज तो बात अलग हो, थोड़ा जानते हैं एक दूसरे, तो अरेंज मैरिज करके जब बाहर की औरतें हमारे घर में आते हैं, जब हम उनको इज्जत देंगे, उनका हर अच्छा बुरे को भरोसा करके, विश्वास करके, प्यार से अपनाएंगे जैसे वो हमें अपनाते हैं। बट उनके माँ बाप तो हमेशा हमसे डर के रहेंगे, ससुराल वालों से। हम लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं, दहेज मांग सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट वो हमसे कुछ नहीं मांग सकते। वक्त के साथ ये बदलना चाहिए और बदलना ही देश की तरक्की है, असली आरक्षण है। ये होना ही चाहिए। हम हर शब्द को, हर कोई जेंट्स को समझना चाहिए कि जैसे हमारे एक न्यू लड़की अपने माँ बाप, ससुराल सबको छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के ससुराल आता है, एक न्यू आदमी को अपना जीवन साथी मानता है, पहले ही दिन से पूरा भरोसा करके सब कुछ अपना अर्पण करता है, उसका सब कुछ अच्छा बुरा सीख के लेता है, आगे बढ़ता है। सेम थिंग हमें भी उनको अपना बनना चाहिए, दहेज प्रथा उठना चाहिए। वो आगे बड़ी बात है, वो लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है। वो खुश रहेंगे आपके, अगर घर की औरत खुश रहेंगे, माँ खुश रहेगा, वाइफ खुश रहेगा, तो आप आगे यही बढ़ोगे। यही पैसा है, असली पैसा है। कोई कुछ लाखों रुपया आपके घर दहेज लाके आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपके नसीब में नहीं है तो।
अगर आपका नसीब अच्छा है, आपका सोच अच्छा है, आपकी ओबीबी की सोच अच्छा है, आपकी वाइफ की सोच अच्छा है, आपकी माँ की सोच अच्छा है, तो वो आपके सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, तो अब लाखों के अरबों भी कमा सकते हो। अगर आप सच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हो अपने लगन से अपने काम में, जो भी आप काम करते हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, वो झाड़ू मारना हो या एरोप्लेन चलाना हो, सब काम ईमानदारी से, जो काम ईमानदारी से करते हैं सब काम में पैसा है, कमा सकते हो। बट उसके लिए अपनों का साथ, अपने फैमिली का साथ, अपने औरतों का, अपने वुमेंस का साथ, अपने माँ का, बहन का, वाइफ का साथ जरूरी है। दिल से मांगना चाहिए, करो मुझे सपोर्ट। और वो जो नहीं करता है, खुद ही सब कुछ सोच लेता है, वो शायद ही आगे बढ़ सकता है। तो ये हम सबको सोचना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे जैसा, बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं खुद पे, और जो नहीं भी करते हैं उनको रिक्वेस्ट है हार्टली, मैं बोलते बोलते इमोशनल भी हो जाता हूँ इस मामले में, कि मैं बहुत मानता हूँ अपने माँ को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, एंड हमारे जितने भी हम काम करते हैं गर्ल्स के साथ, वुमेंस के साथ, उनको बहुत इज्जत दो, तो आपको हमेशा सर आँखों पर बिठाएंगे। वो आपको पैसा नहीं मांगते हैं, प्यार नहीं मांगते हैं, बस वो सोचते हमें थोड़ा सा रेस्पेक्ट दो। तो ये दीजिए, आपको यही गुजारिश है, और उससे ही असली आरक्षण होगा। घर से ही शुरुआत कीजिए, उसके बाद गांव से होगा, फिर राज्यों से होगा, फिर देश से हो जाएगा अपने। थैंक यू। आज बहुत बात हो गया, थोड़ा इमोशनल भी मैं हो गया बोलते बोलते, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है, बातें ही ऐसा है जो ज़रूरत है। आपका दिन शुभ रहो। जय हिंद।